गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश भारत आई और किस तरह वो ट्रेड की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। थॉमस स्टीफन, जो 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी में भारत के लिए रवाना होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भारत आने वाला पहला। आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए, मैं ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बीपीएससी, दरोगा और अन्य एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अंग्रेज। तो अंग्रेज का आगमन देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या, अंग्रेज का आगमन। तो अंग्रेज का आगमन। तो प्यारे बच्चों, अंग्रेज का आगमन के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि प्रथम अंग्रेज जो भारत के में आए थे, तो प्रथम अंग्रेज भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज का क्या नाम था। तो भारत आने वाला भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम बताएं। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफन्स थे। तो थॉमस स्टीफन्स जो है भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। क्या नाम था, थॉमस स्टीफन। तो प्यारे बच्चों, थॉमस स्टीफन जो भारत आए थे वो 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी में भारत आए थे। कब आए थे, तो 14 अक्टूबर 1579 ईस्वी। ये बात आपको याद रखना है कि 14 अक्टूबर 1579 ईस्वी को भारत आए थे। अब ये भारत जो आए थे किनके साथ आए थे, तो ये पुर्तगालियों के साथ आए थे। ये किनके साथ आए थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, पुर्तगाली के साथ। ये पुर्तगाली के साथ भारत आए थे। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है आपको कि पुर्तगालियों के साथ भारत आए थे, कहाँ आए थे, तो ये गोवा पहुंचे। ये गोवा पहुंचे और ये याद रखना है प्यारे बच्चों कि पेशे से एक पादरी थे। पेशे से क्या थे, एक पादरी थे। ये भी याद रखना है प्यारे बच्चों। तो पेशे से एक पादरी थे। अब से पहला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज थॉमस स्टीफन 14 अक्टूबर 1579 ईस्वी। दूसरा, ये थॉमस स्टीफन जो है भारत आए थे किनके साथ, तो पुर्तगालियों के साथ। कहाँ आए थे, गोवा, और ये पेशे से क्या थे, एक पादरी थे। तो यहां तक आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है। उनके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज, भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज। तो भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज का नाम था रॉल्फ फिच। क्या नाम था, रॉल्फ फिच। ये बात याद रखना है, भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज का नाम था रॉल्फ फिच, जो 1588 ईस्वी से में भारत आए थे। कब आए थे प्यारे बच्चों, तो 1588 ईस्वी में ये भारत आए थे। इनको आपको याद रखना है। अब भारत तो आए, भारत में कहाँ आए थे, तो ये भारत में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करने के लिए आए थे। और ये फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते हैं। तो ये कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में ये आते हैं। कहाँ, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी में आते हैं और वो किनसे मुलाकात करते हैं, अकबर से। अकबर से मुलाकात करते हैं।
याद रखना है। ये फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते हैं और इसने अपने बुक में लिखा है क्या, इन्होंने अपनी बुक में जब ये फतेहपुर सीकरी आते हैं और आगरा में आते हैं तो यह जब देखते हैं फतेहपुर सीकरी और आगरा को, तो ये कहते हैं कि ये आगरा व फतेहपुर सीकरी जो है लंदन से भी बड़ा है। तो इन्होंने आगरा और फतेहपुर सीकरी को, आगरा और फतेहपुर सीकरी सीकरी को लंदन से बड़ा बताया। जिन्होंने आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा बताया। जब ये वापिस ब्रिटेन जाते हैं तो ये भारत के सौंदर्य के बारे में तथा यहाँ से ट्रेड कर रही है स्पेन और पुर्तगाली कंपनी किस प्रकार मुनाफा अर्जित कर रहे हैं, इन्होंने ब्रिटेन में बताया। तो ब्रिटेन में कुछ कंपनी व्यापारिक समूह जो है, कुछ व्यापारिक समूह मिलकर पहुंचते हैं महारानी एलिजाबेथ के पास। कब पहुंचते हैं, तो 24 दिसंबर 1599 की कहानी है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये 1599 ईस्वी में 24 दिसंबर 1599 ईस्वी, ये 24 दिसंबर 1599 ईस्वी, ये घटना 24 दिसंबर 1599 ईस्वी की है। तो 24 दिसंबर 1599 ईस्वी में कुछ व्यापारिक समूह, कुछ व्यापारिक समूह 1599 ईस्वी में कुछ व्यापारिक समूह लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात करते हैं। कुछ व्यापारिक समूह किससे मुलाकात करते हैं, तो ब्रिटेन के महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात करते हैं। तो ये 1599 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के दौरान ये बोलते हैं कि मुझे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने दिया जाए। इस समय आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मुगल बादशाह कौन थे, तो भारत के मुगल बादशाह उस समय अकबर थे। आपसे ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि जब कंपनी बन रही थी तो इस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे, तो अकबर थे। कौन थे, तो अकबर थे। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारत के मुगल बादशाह अकबर थे। उनके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब एलिजाबेथ से मुलाकात करते हैं तो किनकी अध्यक्षता में करते हैं, तो उनके अध्यक्ष का क्या नाम था, तो लॉर्ड मेयर। किनकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपको कि महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें कितने वर्षों तक व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी, तो 15 वर्षों तक। आपसे इसमें एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक नाम क्या था, तो इनका प्राथमिक नाम देखेंगे प्रथम
नाम। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम नाम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम नाम जो था, या पूरा नाम, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, पूरा नाम इनको क्या करेंगे, इनको पूरा नाम लिख दीजिए। कंपनी का पूरा नाम, कंपनी का पूरा नाम अगर पूछा जाए आपसे, तो कंपनी का पूरा नाम आप बोलिएगा क्या प्यारे बच्चों, तो याद रखिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्या बोलना है, द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी, क्या बोलना है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ठीक है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, यहां दिख रहा है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, याद रखना है। तो कंपनी का पूरा नाम आप बोलेंगे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, इस कंपनी का पूरा नाम था। और जब ये महारानी एलिजाबेथ से मिलते हैं तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी ने 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार, किनका, व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। तो ये बात 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की है। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी ने 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इन्हें एकाधिकार प्राप्त की। 1609 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए, अनिश्चित काल के लिए, जेम्स प्रथम, इनके बाद जो है जेम्स प्रथम आते हैं। हाँ, तो इनका नारा क्या था, इनका नारा था व्यापार भूभाग नहीं। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब भारत के लिए आने वाली थी तो इनका एक नारा था कि मैं पूर्वी देशों के साथ ओनली व्यापार करूंगी, ना कि भूभाग पे उनका कब्जा। तो सन 1609 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा बनते हैं जेम्स प्रथम। तो सन 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा बनते हैं। इनके द्वारा कंपनी को अनिश्चित काल के लिए कि आप जाइए और हमेशा के लिए व्यापार कीजिए। तो जेम्स प्रथम ने कंपनी को हमेशा के लिए
पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार क्या किया, प्रदान कर दिया। हमेशा के लिए या अनिश्चित काल लिख सकते हैं इसको। प्रदान किए। तो इन्होंने 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी को हमेशा के लिए अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए परमिशन दिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली यात्रा 1601 में जावा और सुमात्रा के लिए करती है। तो ये अपनी जो पहली यात्रा करती है 1601 ईस्वी में जावा और सुमात्रा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिकारी आपके बारे में, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम है जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। ये कब आते हैं? तो 1599 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश अधिकारी, इनका नाम क्या था? जॉन मिल्टन हॉल। अब 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। तो 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो बोले भारत जाओ और वहां से व्यापार का परमिशन लेके आओ। तो सबसे पहले पहुंचते हैं विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में। वो अकबर का फरमान लेके आते हैं, मगर अकबर उन समय उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो जहांगीर से मिलते हैं। हॉकिंस फारसी भाषा में विद्वान थे, तो उन्होंने उन्हें जहांगीर से जब मिले तो फारसी में वार्तालाप किए। जब फारसी में वो वार्तालाप करते हैं तो इनके पश्चात जहांगीर प्रसन्न होते हैं और उन्हें 400 का मनसब और खान की उपाधि देते हैं। तो चलिए सोलह सौ आठ ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं
और जहांगीर ने इसे खान की उपाधि, खान की उपाधि और 400 का मनसब। तो इन्हें खान की उपाधि और 400 का मनसब देते हैं। कौन देते हैं? तो जहांगीर। इतना याद रखना है। अनुमति मगर इन्हें नहीं मिलती है। जब इन्हें अनुमति नहीं मिलती है कि फैक्ट्री खोलने के लिए, मगर इन्हें अनुमति दी जाती है कि आप जो है सूरत के तट पे अपना जहाज रख सकते हैं, क्योंकि उस समय पुर्तगाल भारत में उनका वर्चस्व अत्यधिक था। इनके पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सन 1612-13 ईस्वी हम लोग ने था पुर्तगाल के समय की 1612 से 1613 ईस्वी में एक युद्ध हुई थी, स्वाली की युद्ध। तो स्वाली के युद्ध में ब्रिटिश कमांडर थॉमस बेस्ट थे और थॉमस बेस्ट ने किस प्रकार पुर्तगालियों को हराया था। उनके बाद पुर्तगाली को हराने के बाद उन्होंने पहला कारखाना सूरत में डाला। तो इनका पहला कारखाना तो ये अपना पहला कारखाना कहाँ खोलते हैं? तो सूरत में। सूरत में ये अपना पहला कारखाना खोलते हैं। फिर उन्होंने कुछ अन्य कारखाना जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, भड़ोच, अहमदाबाद, अन्य कारखाना उनका नाम इस प्रकार है। क्या? अहमदाबाद में बड़ौदा, भड़ोच, अन्य जगहों पे ये अपना व्यापारिक कारखाने स्थापित किए। मगर इन सबों का नियंत्रण जो ये कर रहे थे, इन सभी कंपनी का जो ये नियंत्रण कहां से कर रहे थे? तो सूरत से कर रहे थे। इन सभी कंपनी का नियंत्रण जो कर रहे थे, कहां से कर रहे थे? तो इन कंपनियों का नियंत्रण ये सूरत से कर रहे थे। अब हम लोग, आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो हम लोग कल की क्लास जो करेंगे, ब्रिटिश के 3 राजदूत जो विलियम हॉकिंस, जॉन मिल्टन हॉल, ये भारत आते हैं और इनके बारे में हम विस्तार से कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।